हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपकी पर्यावरण अध्ययन की है कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। इसमें काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं और उन्हीं बदलावों के साथ मैं इस वीडियो में आपके लिए प्रश्नों के उत्तर लेकर के आया हूँ। और इस वीडियो में हम 6 से लेकर के 10 तक के पूरे पाठ देखेंगे। 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से कुल 5 पाठों के आंसर एक ही वीडियो में लेकर के आया हूँ मैं आपके लिए। तो आइए शुरू करेंगे हम पार्ट 6, और जिसमें दिया गया है आपका पार्ट 6 में बूंद बूंद दरिया दरिया। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपकी जो बोर्ड परीक्षा है वार्षिक परीक्षा, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, कैसे कैसे प्रश्न उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं बोर्ड परीक्षा के पहले अभ्यास प्रश्न डालता हूँ, वीडियो डालता हूँ, जिसमें छँटे हुए प्रश्न होते हैं जो आपके सभी विषय के होते हैं, है ना। तो परीक्षा में आने वाले इम्पोर्टेंट IMP प्रश्न होते हैं वो, तो उन प्रश्नों को देख करके आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं पार्ट 6 बूंद बूंद दरिया दरिया। इसमें किस प्रकार के प्रश्न आपके लिए दिया गया है वो सब देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 में विकल्प वाले प्रश्न हैं और अ नंबर में पूछा है घड़सीसर में कितने तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9। तो आपका ये तीसरा नंबर का सही आंसर है 9। इसके बाद दूसरा ब नंबर में है कि अल बरूनी किस देश से आए थे। तो इसका उत्तर है दोस्तों उज्बेकिस्तान। स नंबर में है यह चित्र संदेश देता है। कौन सा संदेश देता है? ये देखो, ये जो चित्र है ये पानी बचाने का है ना, तो हम लिख देंगे यहाँ जल बचाओ संदेश देता है। दूसरा नंबर इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं, अब होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें दूसरा नंबर का प्रश्न है सीमेंट से बनी सड़कों पर बारिश का पानी बहकर कहाँ जाता होगा। तो इसके उत्तर में लिखेंगे नालियों द्वारा खेतों में जाता होगा। आगे देखते हैं, तीसरा नंबर का प्रश्न है दिए गए चित्र में तीर का निशान लगाकर बताना है कि बारिश का पानी छत से टैंक तक कैसे पहुंचेगा। तो देखो, ये छत है, यहाँ से ये पाइप लगा है ना, पाइप लगा है, और कैसे पहुंचेगा तो वो हम अब यहाँ पर तीर का निशान ऐसे बना देना, ये फिर यहाँ से ऐसे नीचे आ जाएगा और ये यहाँ टैंक में पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार से आपको तीर का निशान लगा देना है इसमें। चौथे नंबर में पूछा है पुराने समय में प्यासे यात्रियों को पानी पिलाने के लिए किस किस तरह का इंतजाम किया जाता था। तो प्याऊ बनाई जाती थी और बावड़ी। तो इस प्रकार से दो नाम आप लिख देंगे यहाँ पे। आगे देखते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न में 5वां नंबर का प्रश्न है बावड़ी को सीढ़ीदार कुआं क्यों कहते हैं। तो इसके उत्तर में लिखना पानी तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती है और इसीलिए सीढ़ीदार कुआं कहते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर होगा। 6वें नंबर में है आपके घर में पानी कहाँ से आता है। तो उत्तर में लिखेंगे पंचायत वाले नल से आता है, या फिर और कहीं से आप लाते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, कुआं से, तालाब से, है ना, नदी से, ऐसे। 7वां नंबर है कि तरुण भारत संघ नामक संस्था ने दड़की माई की मदद कैसे की। तो उत्तर में लिखना तरुण भारत संघ संस्था ने दड़की माई के लिए तालाब बनवा दिया। इस प्रकार से 7वें नंबर का उत्तर लिखेंगे। 8वें नंबर में पूछा है जल स्रोतों के सूख जाने के कोई दो कारण लिखिए, यानी जल स्रोत सूख जाते हैं क्यों। तो हम लिखेंगे पेड़ों के चारों ओर सीमेंट से पक्का करने से सूख जाते हैं और वनों की अधिक कटाई करने से सूख जाते हैं। इस प्रकार से आपको 8वें नंबर में लिखना है। 9वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इसमें लिखा है पानी के अपव्यय को आप किन किन उपाय द्वारा कम कर सकते हैं, कोई 3 उपाय लिखिए। तो पहला है नहाने के लिए सावर की जगह बाल्टी का उपयोग करेंगे, बर्तन साफ करने के लिए नल की बजाय टब का प्रयोग करेंगे, और नल को खुला नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार से आपको 9वें नंबर के उत्तर में लिखना है। 10वां नंबर का प्रश्न है यदि किसी कारणवश आपके घर पर 3-4 दिन पानी नहीं आता है तो आपको किन किन परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि पानी के ना आने के कारण सभी काम रुक जाएंगे, नहाने, कपड़े धोने, पीने आदि का काम के लिए पानी नहीं मिल पाएगा। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है। इसके बाद जो प्रोजेक्ट कार्य दिया है इसमें पूछा है कि प्रतिदिन कौन कौन से काम में कितने पानी यूज़ करते हो। तो जैसे लिख देंगे नहाने में 1 बाल्टी, पीने में 6 गिलास, है ना, खाना बनाने में 1 बाल्टी, शौच के लिए 1 बाल्टी, कपड़े धोने में 2 बाल्टी। अब कुल कितना हो गया, तो 5 बाल्टी 6 गिलास, ऐसे हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। इसके बाद नीचे है कि आपने पानी का अपव्यय किया तो नहीं किया हमने, है ना, आपने पानी का कम अपव्यय किया तो हाँ, और बिल्कुल अपव्यय नहीं किया तो नहीं, है ना। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इसी में पार्ट 7 देखेंगे पानी के प्रयोग।
इसी वीडियो में कुल मिला के आपके 6 से लेके के 10 तक के पार्ट एक ही वीडियो में हैं। तो आइए देखते हैं। पहले नंबर में पूछा है आपसे अ नंबर में, मृत सागर का पानी होता है, कैसा होता है? तो नमकीन और कड़वा होता है। तो ये तीसरा नंबर इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद ब नंबर में है, स्टील की प्लेट और स्टील की चम्मच पानी में तैरेगी या डूबेगी? तो प्लेट तैरेगी और चम्मच डूब जाएगी, है ना। तो चौथा इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद स नंबर में है, पानी में तैरने वाली चीज़ों के सही समूह को पहचानना है। तो पानी में क्या तैरेगी? कागज़ की नाव, प्लास्टिक की खाली बोतल, प्लास्टिक की गेंद, ये सब क्या है? पानी में तैरेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इसे लिख देंगे। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। अति लघु उत्तरी में दूसरा नंबर में है, अंडा उबालते समय पानी में बहुत सारा नमक डाल देते हैं, इससे क्या होगा? तो हम लिखेंगे अंडा पानी में तैरेगा, है ना। इस प्रकार से इसके उत्तर में लिखना है। तीसरा नंबर है, संसार के सबसे नमकीन सागर का नाम क्या है? तो मृत सागर इसका नाम है। चौथा में है, आयशा ने अपने टिफ़िन के ढक्कन पर तेल, पानी और शक्कर के घोल के बूंद की दौड़ कराई। बताओ टिफ़िन के ढक्कन पर कौन सी बूंद सबसे आगे और कौन सी बूंद पीछे होगी? तो तेल की बूंद सबसे आगे होगी, है ना। ये तेल की बूंद है, क्योंकि तेल की बूंद क्या होगी? हल्की हो जाएगी, है ना। उसके बाद और शक्कर की बूंद सबसे पीछे होगी। शक्कर की बूंद सबसे पीछे होगी क्योंकि वो गाढ़ा हो जाएगा तो भारी हो जाएगी, है ना। और बीच में पानी की बूंद रहेगी। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे यहाँ पर कि तेल की बूंद सबसे आगे और शक्कर की पीछे होगी। इसके बाद आपका 5वां नंबर का प्रश्न है, यदि आपको शक्कर को पानी में शीघ्रता से घोलना हो तो क्या करोगे? तो इसके उत्तर में लिखना, शक्कर घोलने के लिए पानी में हम चम्मच चलाएंगे या चम्मच से हिला देंगे, है ना। इस प्रकार से लिखेंगे। 6वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गीला रुमाल जल्दी सूखेगा? तो तेज़ धूप में डाला गया जल्दी सूखेगा, और क्यों? तो लिखेंगे तेज़ धूप में डाला गया रुमाल जल्दी सूखेगा क्योंकि तेज़ धूप में ज़्यादा गर्मी होगी और पानी सूख जाएगा। इस प्रकार से 6वें नंबर का उत्तर हम लिखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, इसमें लिखा है, घरों में पापड़ किस मौसम में बनाए जाते हैं और क्यों? तो उत्तर में लिखना, गर्मी में बनाए जाते हैं क्योंकि तेज़ धूप के कारण पापड़ जल्दी और अच्छे से सूख जाते हैं। इस प्रकार से आपको 7वें नंबर का उत्तर लिखना है दोस्तों। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, इसमें लिखा है, तालिका में दी गई चीज़ों में से कौन सी चीज़ पानी में घुलेगी और कौन सी नहीं घुलेगी? तो देखो, शक्कर घुल जाएगी, मिट्टी नहीं घुलेगी क्योंकि मिट्टी तो घुल जाएगी लेकिन वो कलर बदल जाएगा और मिट्टी वहीं रहेगी, है ना। तो नहीं घुलेगी लिख देंगे। पेट्रोल नहीं घुलेगा इसमें, लकड़ी का बुरादा नहीं घुलेगा, नींबू का रस घुल जाएगा और नमक घुल जाएगा। तो इस प्रकार से 8वें नंबर में आपको कंप्लीट करना है। 9वां नंबर का प्रश्न है दीर्घ उत्तरी में, इसमें पूछा है, मृत सागर में हम तैर सकते हैं, ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हैं, इसका कारण क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे, मृत सागर में लवणता अधिक होती है जिससे पानी का घनत्व मानव शरीर के घनत्व से ज़्यादा हो जाता है और हम आसानी से तैर सकते हैं। इस प्रकार से आपको 9वें नंबर के उत्तर में लिखना है। इसके बाद 10वां नंबर का प्रश्न है, नमक को पानी में घोलने पर वह गायब नहीं होता, पानी में ही मौजूद रहता है, यह आप अपने दोस्त को कैसे समझाओगे? तो उत्तर में लिखना, नमक को घोलकर हम अपने दोस्त को पानी चखने को बोलेंगे क्योंकि पानी रंगहीन होता है और नमक पानी में घुल जाता है। इस प्रकार से हम इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसके बाद 8वां नंबर का पार्ट देखेंगे। 8वें में पूछा है, मच्छरों की दावत। इसमें पहला नंबर में अ नंबर में प्रश्न है कि रजत को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया, इसका क्या कारण है? तो क्या होगा कारण? मादा एनाफ्लीज मच्छर कारण हो जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद ब नंबर में है कि आरती को रक्त की जांच में हीमोग्लोबिन की कमी पाई गई, उसे निम्न में से क्या हुआ? तो उसे एनीमिया हुआ है ना। एनीमिया यानी खून की कमी हुई है। आजकल स्कूल में बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कौन सा कार्ड बनवाया जाता है? तो हेल्थ कार्ड बनाते हैं ना। तो ये हेल्थ कार्ड लिख देंगे हम। तो इस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट करना है। इसके बाद दूसरा नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा है, मलेरिया बीमारी का पता करने के लिए रक्त की जांच किस उपकरण के द्वारा की जाती है? तो लिखेंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड रखकर जांच करते हैं। तीसरे नंबर में है, रोनाल्ड रॉस को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया गया? तो उत्तर में लिखना, मलेरिया फैलाने वाले मच्छर की खोज करने पर, है ना। मतलब उन्होंने खोज की थी मलेरिया फैलाने वाले मच्छर की, इसलिए उन्हें सम्मानित किया गया था। चौथे में है, मलेरिया की दवा किस पेड़ से बनाई जाती है? तो लिख देंगे, सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है।
इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न में 5वां है, वर्ग पहली में मच्छरों से होने वाली बीमारियों के नाम ढूंढकर लिखना है। तो जैसे मलेरिया, तो ये देखो ये लिखा है मलेरिया, है ना, तो इसको ऐसे ढूंढ लेंगे हम। फिर डेंगू, तो ये लिखा है डेंगू। फिर चिकनगुनिया कहाँ लिखा है, तो ये देखो ये चिकनगुनिया ये मिल गया। तो इस प्रकार से आपको गोला कर लेना है और यहाँ पर लिख देना मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। तो ऐसे आपको 5वां नंबर का कंप्लीट करना है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपकी ये बोर्ड परीक्षा होगी इस बार, वार्षिक परीक्षा। और बोर्ड परीक्षा के पहले 15 से 20 दिन पहले चैनल पे मैं एक वीडियो लेकर के आता हूँ, जिसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जो आपके सभी विषय के होते हैं। IMP प्रश्न जो परीक्षा में ज़रूर से पूछे जाते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वो प्रश्न मैं डालूँ आपको समय पर वो सारी चीज़ें मिल सके। 6वां नंबर देखते हैं, रोहन के घर के सामने गड्ढे में बहुत दिनों से पानी भरा था। उसके चाचा ने गड्ढे में मिट्टी का तेल छिड़क दिया, क्यों? तो इसके उत्तर में लिखना, क्योंकि गड्ढे में मिट्टी का तेल डालने से उसमें पनपने वाले मच्छर के लार्वा समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से इसके उत्तर में लिखना है आपको। इसके बाद 7वां नंबर में है, मक्खियाँ काटती नहीं हैं, फिर वे बीमारियाँ कैसे फैलाती हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, मक्खियाँ जब गंदी चीज़ें पर बैठती हैं तो उसके बाद वह खाने पीने की चीज़ों पर बैठ जाती हैं, जिससे खाने से हम बीमार हो जाते हैं। इस प्रकार से आपको 7वें नंबर का उत्तर लिखना है। इसके आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8, आरती को एनीमिया है, उसे डॉक्टर ने आयरन युक्त हरी पत्तेदार सब्जी खाने के लिए कहा है। रजत को मलेरिया हुआ है, आपके अनुसार हरी पत्तेदार सब्जी खाने से रजत का मलेरिया भी ठीक हो सकता है या नहीं, और क्यों? तो हम लिखेंगे कि रजत का मलेरिया ठीक नहीं होगा। क्यों? तो क्योंकि मलेरिया ठीक करने के लिए रजत को अलग से दवाई भी लेनी पड़ेगी, है ना। तो इस प्रकार से आपको 8वें नंबर में लिखना है। इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, चित्र में दी गई रिपोर्ट का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न पूछा है, यह रिपोर्ट किसके नाम की है? तो यहाँ पर देखो ये रजत का नाम लिखा है ना, तो हम लिख देंगे रजत के नाम की है। इसके बाद दूसरा नंबर का प्रश्न है, रिपोर्ट के अनुसार किस बीमारी का पता चलता है? तो ये किस बीमारी है? तो देखो मलेरिया के जीवाणु हैं पाए हैं, है ना, तो मलेरिया है, तो हम लिख देंगे मलेरिया का पता चल रहा है। फिर इसमें पूछा है, रिपोर्ट में मलेरिया रोग की क्या पहचान है? तो क्या पहचान है इसमें? तो यहाँ पर देखो ये पहचान लिखा है कि ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार, है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे ऐसा कि ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार, ऐसा। इसके बाद चौथे में पूछा है, मच्छरों से बचाव के लिए आपके घर में क्या क्या उपाय किए जाते हैं? तो लिख देंगे नीम के पत्ते का धुआं करते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं, है ना। इस प्रकार से आपको लिखना है इसमें। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न है, पोस्टर को ध्यानपूर्वक देखना है और लिखना है। तो पोस्टर देखो क्या बताया है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी है। प्रश्न पूछा है कि पोस्टर में आपको किससे सावधान बोला है ना। तो यहाँ पर किससे बोला है, देखो मच्छरों से, है ना, मच्छरों को दावत दे रहे हो, तो मच्छरों से सावधान। इसके बाद दूसरे नंबर में है, पोस्टर में कौन कौन सी बीमारियों की जानकारी मिल रही है? तो पोस्टर में देखो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया बोल रहा है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया इसकी जानकारी मिल रही है। फिर लिखा है, मच्छरों की संख्या को बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है, कोई 2 उपाय लिखिए। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि मच्छरदानी का उपयोग करके, आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए और साफ़ सफाई रखना चाहिए। इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं पाठ 9, डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ो, है ना। तो पाठ 9 के बारे में पढ़ेंगे। पाठ 9 में दिया है आपका अ नंबर में, निम्नलिखित में से ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी नहीं है। क्या नहीं है उसकी जिम्मेदारी? केवल अपने खाने का इंतज़ाम करना, है ना, ये नहीं है, क्योंकि सभी के खाने का इंतज़ाम करना चाहिए, अपने ही नहीं। तो ये सही आंसर हो जाएगा। ब नंबर में है, चट्टान से उतरने को क्या कहते हैं? तो इसे रैपलिंग कहते हैं हम, है ना। तो यहाँ तीसरा नंबर आपका सही आंसर है, चट्टान से उतरना क्या कहलाएगा? रैपलिंग कहलाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी बछेंद्री पाल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे उनका नाम। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2, जिसमें लिखा है, पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली किन्हीं 2 सामग्री के नाम लिखिए। तो हंटर शूज का उपयोग करते हैं हम, और स्लीपिंग बैग, है ना। तो इस प्रकार से 2 नाम लिख देंगे। तीसरे नंबर में है, नदी पार करने में क्या क्या जोखिम हो सकता है? तो लिखना, नदी पार करने में फिसल कर बहने का जोखिम हो सकता है। इस प्रकार से उत्तर में लिखेंगे। चौथे नंबर में है, आपको किस तरह का एडवेंचर पसंद है और क्यों? तो हम लिख देंगे पैराशूट से कूदना पसंद है, क्योंकि वह रोमांचकारी लगता है।
इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न में 5वां है दोस्तों, पर्वतारोहियों को विटामिन सी और आयरन की गोलियां क्यों दी जाती है? तो इसके उत्तर में लिखना, सर्दी यानी ठंड से बचने एवं शक्ति स्फूर्ति के लिए पर्वतारोहियों को विटामिन सी और आयरन की गोलियां दी जाती है। इस प्रकार से आपको लिख देना है उत्तर में। 6वें नंबर में पूछा है, पहाड़ पर एक टेंट बनाकर रहने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? तो हम लिख देंगे, पहाड़ पर एक टेंट बनाकर रहने के लिए हमें रस्सी, लोहे की खूंट, हथौड़ा और प्लास्टिक की सीट की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से 6वें के उत्तर में लिखना है। 7वें नंबर में पूछा है, आपको कभी डर लगता है? डर से उबरने के लिए आप क्या करते हैं? तो लिखेंगे, हाँ हमें भी डर लगता है और इससे उबरने के लिए हम आंखें बंद करके भगवान को याद करते हैं। ऐसा हम 7वें में लिखेंगे। 8वां नंबर में है कि कैंप में स्लीपिंग बैग का उपयोग कब और क्यों किया जाता है? तो इसके उत्तर में लिखना, कैंप में स्लीपिंग बैग का उपयोग सोते समय ठंड से बचने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 8 के उत्तर में लिखना है। अब आगे देखते हैं, यह दीर्घ उत्तरी प्रश्न में 9वें नंबर का प्रश्न है, ग्रुप लीडर की 5 जिम्मेदारियां क्या होती हैं? तो लिख देंगे, ग्रुप का नेतृत्व करना, फिर सबके खाने पीने का इंतजाम करना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना और रुकने के लिए जगह ढूंढना। ये सब क्या है? ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी है। प्रश्न नंबर 10 में है कि पर्वतारोहण के समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो उत्तर में लिख देना, पर्वतारोहण के समय हेलमेट का प्रयोग करें, आरामदायक कपड़े पहने और अच्छी फिटिंग के जूते पहने। इस प्रकार से 10वें प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं पार्ट 10, बोलती इमारतें। पार्ट, अब ये आपका 10वां पार्ट है ना। मैंने 6 पार्ट से लेकर 10 पार्ट तक के प्रश्न उत्तर एक ही वीडियो में करवाया, तो ये आपका 10वां पार्ट का देखते हैं, बोलती इमारतें। इसमें प्रश्न है, सबसे पहले आ नंबर में दिया है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? तो ये हम सभी की जिम्मेदारी है, तो यहाँ पर तीसरा इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद ब नंबर में है, राखी ने अपने घर का नक्शा बनाने में ये वाला चिन्ह का प्रयोग किया है। तो ये कौन सा चिन्ह है? तो ये दरवाजे के लिए किया है ना। तो चौथा इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद लिखा है, श्रीधर ने किले में जो तोप देखी वो बनी थी किसकी थी? तो कांसे की थी। तो सेकंड वाला सही आंसर है, कांसे की। आगे देखते हैं, अति लघुत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर 2, तोप का इस्तेमाल किस बादशाह ने किया था? तो औरंगजेब ने किया था, है ना। तो दूसरे का औरंगजेब हो जाएगा यहाँ। तीसरा है, गोलकुंडा के किले में पानी के क्या क्या इंतजाम थे? तो हम लिख देंगे, 5 बावड़ी और 3 हौज भी थे। इस प्रकार से आपको लिख देना है। चौथे नंबर में है, किले में बुर्ज क्यों बनाए जाते थे? तो लिखेंगे, किले में बुर्ज सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न में 5वां नंबर है कि प्राचीन समय में किलों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के इंतजाम किए जाते थे? तो हम लिख देंगे, मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट और बुर्ज आदि का इंतजाम किया जाता था। इस प्रकार से 5वें में लिखना है। 6वें नंबर का प्रश्न है, म्यूजियम में प्राचीन चीज़ों और अवशेषों को संभालकर क्यों रखा जाता है? तो इसके उत्तर में लिखेंगे, क्योंकि हमें प्राचीन लोगों की संस्कृति का पता चल सके। प्रश्न नंबर 7 है, उन चीज़ों के नाम लिखिए जो हमें अतीत के बारे में जानने में मदद करते हैं। तो बर्तन, जेवर, औजार, कपड़े आदि, है ना। ये क्या है? अतीत के बारे में इनसे हम जानते हैं। फिर है, ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करते समय कौन कौन से काम करने की मनाही होती है? तो लिख देंगे, दीवार पर लिखने और धूम्रपान करने की इसमें मनाही होती है। इस प्रकार से 8वें का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद 9वां नंबर का प्रश्न है दीर्घोत्तरी में कि प्राचीन और वर्तमान समय की इमारतों, घरों में आपको क्या अंतर दिखाई देता है? तो लिखेंगे हम इसमें कि प्राचीन इमारतें पत्थर, चूना आदि से बनते थे एवं वर्तमान समय की इमारतों में ईंटें, सीमेंट, रेत, लोहे की छड़ आदि का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 9 के उत्तर में लिख देंगे। 10वां नंबर का प्रश्न है कि किलों को बोलती इमारतें कहना आपको क्यों अच्छा लगता है? विस्तार से उत्तर लिखिए। तो उत्तर में लिखना, क्योंकि किलों की इमारतें अपना ऐतिहासिक महत्व बताती हैं, साथ ही अपनी संस्कृति, आदर्श, मर्यादा एवं प्राचीन धरोहर से हमें परिचित करवाती हैं। इस प्रकार से आपको 10वें नंबर के उत्तर में लिखना है। तो ये हुआ आपका
पार्ट 10 तक कंप्लीट हुआ। पार्ट 6 से लेके 10 तक का एक ही वीडियो में कंप्लीट हुआ है दोस्तों, और इसे देख करके आप काफ़ी अच्छी चीज़ें समझ सकते हैं। अगले वीडियो में अगले पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। धन्यवाद।